सर पर खून सवार हो तो इंसान निर्दयता के सारी हदें पार कर जाता है। हैवान बना इंसान नाते रिश्ते भूलकर उस हद तक चला जाता है जिससे महज सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। पत्नी की बेवफाई से खफा एक शख्स के सिर पर इस कदर खून सवार हुआ कि उसने पहले सास की गला काटकर हत्या कर दी। और उसके बाद क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस ने सिरकटी महिला की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया। दामाद ने की थी अपनी सास की बेरहमी से हत्या। हरियाणा पुलिस अपराधों को लेकर सजग और सतर्क है। इसका ताजा उदाहरण सोनीपत में देखने को मिला, जहां पर सोनीपत पुलिस ने सिरकटी महिला की मर्डर मिस्ट्री को सुलझा दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो आरोपी है नन्नू लाल उर्फ लालू है, ये बिहार का रहने वाला है और इसकी जो मृतक है वो सास लगती थी। काफी दिन से आरोपी लालू की और इसकी सास की बहस चली हुई थी, क्योंकि इसकी जो पत्नी है ममता वो अपने किसी अन्य दोस्त के साथ रहती थी और इसको शक था कि इसको वहां उसके साथ रहने में इसकी सास का हाथ है। तो पहले भी काफी बार इनकी कहासुनी सुनी हुई थी। इसी बात को शक को लेकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। तो पुलिस दरअसल कुछ दिन पहले एक निजी अस्पताल में काम करने वाली महिला का सिर कटा शव ऑटो मार्केट के पास झाड़ियों में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और इस हत्या का खुलासा कर दिया। और पुलिस ने जांच में पाया कि महिला की हत्या उसके दामाद ने ही की थी। इतना ही नहीं, महिला के दामाद ने हत्या कर अपनी सास की गर्दन को पत्नी के पास भेजा था। पुलिस ने ये भी खुलासा किया कि आरोपी दामाद मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। ये जो मृतक है चिमनी देवी, ये हरियाणा हॉस्पिटल में काम करती थी। इसकी हमने ये 12 तारीख को शाम को वहां से निकली है, साफ सफाई काम करती थी। इसकी हमने वहां से फुटेज चेक की गई। फुटेज के आधार पर इसको पहचाना गया। ये खुद इसको बाइक पे ले जाते हुए दिखाई दिया था। उसके बाद से ही यहाँ की फुटेज और जहाँ पे उसकी गर्दन मिली है वहां की फुटेज में भी यही आरोपी सामने आया था। हमारी रेगुलर इस पर टीम लगी हुई थी, 4 टीमें अलग अलग बनाई हुई थी। इसमें सीआईए की टीमें हुई थी और थाने की टीमें बनी हुई थी। तो सभी टीमें इसका पीछा कर रही थी। तो काफी बिहार भी गया है, बिहार में मैंने इसका पीछा किया हुआ है। तो ये यहाँ से विकास नगर से इसको अरेस्ट किया गया। पूरा मामला समझिए। मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी महिला। एक महिला निजी अस्पताल में काम करती थी। उसका सिर कटा शव ऑटो मार्केट के पास झाड़ियों में मिला था। तक महिला का दामाद सिर काट कर ले गया था। उसके सिर के साथ उंगलियां भी काटी गई थी। महिला के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। आरोपी ने अपनी सास की गर्दन को पत्नी के पास भेजा था। बहरहाल पुलिस सजगता से इस मामले का खुलासा हो गया है। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में अब देखना होगा आरोपी दामाद पुलिस के सामने क्या कुछ खुलासे करता है। तो देखिए, हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया है और किस तरह से अब इस आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस आगे और भी पूछताछ इस आरोपी से करेगी। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये खबर जो है, बेहद हैरान कर देने वाली ये खबर जो है सामने आई है। पत्नी के छोड़ने पर उसने अपनी सास की ही हत्या कर दी। और सबसे बड़ी, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि किस तरह से सास का सिर काटकर पत्नी को ही थैले में रखकर भेज दिया। तो हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कड़ी से कड़ी सजा इस आरोपी को दी जाएगी। सास का गला काटकर अपनी पत्नी को भेजने वाले इस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे लाजपत का। लाजपत, बेहद हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पुलिस किस तरह से और कैसे इस आरोपी तक पहुंची, और क्योंकि अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसकी तरफ से क्या बयान भी इसको लेकर कोई जारी किया गया है? उसने बताया हो कि इतनी बड़ी हैवानियत की हदें पार कर देने वाली वारदात को अंजाम देने के पीछे का कारण।
जी बिल्कुल, देखिए अभी कारण का तो पता नहीं लग पाया है, क्योंकि अभी जो पुलिस ने सिर्फ गिरफ्तार किया है, अभी उसकी डॉक्टरी कराकर उसको कोर्ट पेश किया जाएगा। उसके बाद उससे और भी पूछताछ होगी, किस हथियार से उसने हत्या की है, कितने लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। अभी सिर्फ एक ही व्यक्ति गिरफ्तार किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आम आदमी यहाँ पर सोनीपत में पनाह ले रहा है, वो प्रवासी लोग जो हैं, अलग अलग राज्य के जो लोग हैं, वो काफी मात्रा में यहाँ पर है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि पुलिस के सामने चुनौती रहती है। और एक सरकटी लाश जो है महिला की मिली, जिसको लेकर पुलिस के लिए सरदर्द बनी और काफी बड़ी परेशानी रही। सुमित जो एसएचओ है सेक्टर 27 के, उनके सामने चुनौती रही और एसएचओ ने अपनी टीम बनाकर जो बड़ी कामयाबी को हासिल किया है, जिसमें सुमित ने सबसे पहले उस आरोपी को पकड़ा जिसने हत्या की थी। लेकिन अभी जो है पुलिस उससे और पूछताछ करेगी। लेकिन देखिए, आप सबसे बड़ी बात फिर से आती है कि सरकटी लाश का जो है उसका तलाशना कितना बड़ा काम है। और प्रवासी जो है, जो आरोपी था, उसके पीछे जब उन्होंने अपनी गहरीनता से जांच की तो उसके पीछे लगे, तो उसने जैसे पीछे जब उसको पता लगा कि पुलिस पीछे है, तो उसने अपनी जो लोकेशन थी वो लगातार चेंज करता रहा, इधर से उधर छुपता रहा। और उसने देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी रही कि अपनी सास की जो गर्दन काटकर जो उसका जो उसकी पत्नी थी, उसका जो एक प्रेमी था, उसके घर पर जो बैग में डालकर वो रख के आया और उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। तो सबसे बड़ी बात, जो तीसरी आंख जिसको कहा जा सकता है, कैमरे में जो सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, उनका काफी बड़ी पुलिस को साथ लगा और उससे ही कहीं ना कहीं जो लगातार पुलिस तक पहुंच पाई। क्योंकि वो जो महिला थी, वो एक हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती थी, वहां से उसको सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, क्योंकि वो बाइक पर बैठाकर लेकर आया था। फिर वही व्यक्ति जो गर्दन काटकर जिस बैग में लेके गया था, वो वहां पर रखता हुआ नजर आया। तो पुलिस ने जो धीरे धीरे इस तरीके से जो है उसको तलाशना शुरू किया। पुलिस ने जो झाड़ियां थी उसमें तलाशा, तो उसके जो कुछ डॉक्यूमेंट मिले, जिसमें उसका एड्रेस मिला, महिला की सबसे पहले महिला की पहचान की गई। महिला की पहचान कर फिर धीरे धीरे पुलिस वहां तक पहुंच पाई। लेकिन दर्दनाक हादसा है ये। देखिए, गर्दन काटना कितना मुश्किल का काम है और खुद उसका बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात लाजपत यही है कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली, बल्कि उससे ऊपर ही हैवानियत को भी पीछे कहीं ना कहीं इस आरोपी ने छोड़ दिया। जिस तरह से गर्दन काटकर थैले में डालकर भेजा गया, और इससे पता चल रहा है कि इस आरोपी के अंदर कानून का, पुलिस प्रशासन का भी कोई खौफ नहीं है। हवान भी इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल जो है इस व्यक्ति के सर पर भूत सवार था। अपनी सास की जो गर्दन काटकर जिस तरीके से हवान भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अपनी सास की गर्दन काटकर और बैग में ले जाकर उसके प्रेमी के घर पर रखना, उसकी पत्नी पर शक होना, तो ये काफी बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात, आज पुलिस ने जो बड़ा काम किया है, पुलिस ने कितनी गहरीनता से, आप समझ सकते हैं कितनी सरदर्दी पुलिस के लिए बनी थी कि जो महिला का सर कटा, जो एक डेड बॉडी मिलना, उसकी तलाश करना, उस व्यक्ति तक पहुंचना, कितने सवाल है, कितना पुलिस के लिए चैलेंज रहा। जो सुमित एसएचओ है जो सेक्टर 27 के, उनकी रात की नींद भाग गई थी और वो उन्होंने दिन रात जो एक कर जो इस कामयाबी को हासिल किया है। कहीं ना कहीं देखिए, एक मृतक महिला को इंसाफ दिलवाना कितना बड़ा काम है। पुलिस महिला के परिवार वालों की तरफ से कोई बयान इसको लेकर सामने आया है, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई हो? जी, परिवार से हमने बात करने का प्रयास किया था, लेकिन परिवार जो है वो सहमा हुआ था। परिवार ने बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिसके घर में घटना होती है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सहम जाता है। क्योंकि उनके घर उनका खुद दामाद था जिसने गर्दन काटी है, तो दामाद आप समझ सकते हैं कितनी दर्दनाक उन्होंने जो उसकी हत्या की है, तो कितना बड़ा अपराध किया है। अब देखना यही होगा कि उसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं, क्या दिक्कत थी उसको जो इसने इतना बड़ा अपराध किया। और कड़ी से कड़ी सिर्फ सजा जो ऐसे एक आरोपी शक को की मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। तो मानवता को शर्मसार कर देने वाली, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हैवानियत की हदों को पार कर देने वाली खबर सामने आई है।